Hello students, today our topic of discussion is formation of equations. क्या करना है इसमें आपने, अगर आपको किसी भी इक्वेशन के रूट्स गिवन है, उन रूट्स से आपने इक्वेशन बनानी है. ठीक है, हमने पहले अगर रियल रूट्स गिवन हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एलजेब्रा में ये पढ़ा है, अगर किसी इक्वेशन के रियल रूट्स आपको गिवन है तो उससे आपने एलजेब्राइक इक्वेशन कैसे बनानी है. नाउ द रूट्स नीड नॉट बी रियल. रूट्स किसी भी और तरह के हो सकते हैं. सपोज यू हैव अ रूट, गिवन रूट्स आर cos 2 pi by 9, cos 4 pi by 9, cos 6 pi by 9 एंड cos 8 pi by 9. हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके ये चार रूट्स हों. अब उस इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos के अंदर जो ये एंगल्स हैं इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि ये एंगल्स किस टाइप के हैं. You can see from here that first is 2 pi by 9, second is 4 pi by 9 which is nothing but 2 into 2 pi by 9, third is 3 into 2 pi by 9 and fourth is 4 into 2 pi by 9. है ना. तो इसका मतलब जो एंगल्स हैं ये किस टाइप के हैं, 2n pi by 9 टाइप. So we suppose this generalization of these angles equal to theta. Fine. Now where n is any integer. ना सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, जो ये एंगल्स जो हमें रूट्स दिए हुए थे उनके वो रूट्स या तो कोसाइन की फॉर्म में है या साइन की फॉर्म में भी हो सकते हैं या टेंजेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं या सीकेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो जो भी आपको रूट्स दिए हुए हैं उनमें जो ये एंगल्स हैं इन एंगल्स के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. Fine. So from here you have find out the relation between these roots, these angles. Okay. Now second step is you have to find out कि n की कौन सी वैल्यूज के लिए cos of these angles are different. ठीक है, मैंने cos ही क्यों कहा, बिकॉज जो ये रूट्स गिवन है वो क्या गिवन है हमें, cos ऑफ दीज एंगल्स. तो इसीलिए इस एंगल पे हम cos अप्लाई करेंगे और n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि cos ऑफ दीज एंगल्स n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या वैल्यूज आ रही हैं और कौन सी वैल्यूज के बाद cos ऑफ दिस एंगल इज रिपीटिंग. ठीक है, n की कौन सी वैल्यूज के लिए ये वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो रही है. फाइन. सो हाउ विल यू चेक इट. फर्स्ट वी पुट n इज इक्वल्स टू 0. अगर n 0 है तो व्हाट इज योर cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज 2n pi by 9. It is cos of 2 0, 2 into 0 pi by 9. It means it is cos of 0, which is nothing but 1. Now we put n is equals to 1. What we get? Now cos of theta is equals to cos of theta कितना है, ये n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो it is 2 pi by 9. It means it is equals to cos of 2 pi by 9. This is for n equal to 1. Now for n equal to 2, what is your cos theta? That is cos of 4 pi by 9. Similarly, if I put n is equals to 3, it is equal to cos 6 pi by 9. For n equal to 4, cos of theta is equal to cos of 8 pi by 9. Now if I put n is equals to 5, we get this cos theta is equal to cos of 10 pi by 9, which can further be written as cos of 2 pi minus 8 pi by 9. You can easily check what is this. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये क्या आएगा, 18 पाई माइनस 8 पाई बाय 9, है ना. तो 18 पाई माइनस 8 पाई इज 10 पाई. इसका मतलब 10 पाई को हमने कैसे लिखा, 18 पाई माइनस 8 पाई और फिर इस 9 को इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया. तो व्हाट वी गेट, cos of 2 pi minus 8 pi by 9. Now cos of 2 pi minus something means lies in fourth quadrant and cos in fourth quadrant is positive. ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, therefore it is nothing but cos of 8 pi by n, 8 pi by 9, which is same as that of the value when n is equals to 4.
And if I put n is equals to 6, I'll get cos of theta as cos of 12 pi by 9, which is equal to cos of 2 pi minus 6 pi by 9. ठीक है, which is again equal to cos of 6 pi by 9 in the same way as we have found this. ठीक है, 12 पाई को हम लिख सकते हैं 18 minus 6 pi, और 18 pi by 9 is nothing but 2 pi and minus 6 pi by 9 आ गया. And this is cos of 2 pi minus 6 pi by 9 that lies in the fourth quadrant. Cos is positive there, therefore it is equal to cos of 6 pi by 9. So it is again same as the value when n is equals to 3. इसका मतलब n इक्वल टू 4 तक तो ये वैल्यूज डिस्टिंक्ट आई, बट जैसे ही n की वैल्यू 5, 6 आगे वाली पुट करेंगे तो ये वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट होगी. फाइन. सो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज यू हैव फाउंड of cos of theta? 5 distinct values. And what was your theta? Theta is 2n pi by 9. So now third step is 9 को इधर multiply कर दो. You will get 9 theta is equals to 2n pi, where n की हमारे पास 5 वैल्यूज हैं जिसके लिए cos of theta डिफरेंट आ रहा है. तो जितनी n की वैल्यूज के लिए cos of theta डिफरेंट आ रहा है वो इस साइड रखो. We can write this 9 theta as 4 theta plus 5 theta. So 5 theta को इस साइड रखो और बाकी जो बचा उसको दूसरी साइड ले जाओ. Now your roots are cos of theta, है ना, तो इसलिए इसके दोनों साइड cos अप्लाई कर दो. क्या आ जाएगा? cos of 5 theta is equals to cos of 2n pi minus 4 theta. Cos of 2n pi minus 4 theta lies, this angle lies in the fourth quadrant, therefore it is equals to cos of 4 theta. So what we get from here? Cos of 5 theta is equal to cos of 4 theta. Now हमने last exercise में किया है, how will you find out the value of cos of 5 theta and cos of 4 theta? ठीक है, ये क्या कैसे निकालोगे? This is real part of what? Cis of 5 theta, है ना, और ये रियल पार्ट होता है cis of 4 theta का. So first you have to solve these two and then substitute the value here. So your next step is find the value of cos 5 theta and cos 4 theta in the terms of cos theta, or you can say in the powers of cos theta. ठीक है, so first we calculate this. Cos 5 theta is nothing but real part of cis 5 theta, and we can write it as cis theta raised to power 5, which is equals to cos theta plus iota sin theta raised to power 5. Now expand this by binomial expansion. We will get 5c naught cos of theta raised to power 5, 5c1 cos raised to power 4 theta iota sin theta, plus 5c2 cos cube theta iota square sin square theta, plus 5c3 cos square theta into iota cube sin cube theta, plus 5c4 cos theta into iota raised to power 4 sin raised to power 4 theta, plus 5c5 into iota raised to power 5 sin raised to power 5 theta. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आएगा? Cis of 5 theta is equals to 5c naught is what? 1. So it is cos raised to power 5 theta. Now what is 5c1? It is 5 into iota cos raised to power 4 theta into sin theta. What is next term? Iota square है इसलिए -1, and 5c2 is 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial, and if you solve it out it is nothing but 5 into 4 into 3 factorial divide by 3 factorial into 2 factorial. ये 3 factorial इससे cancel out and this 2 will be cancel out with this. We get this is equal to 10. ठीक है, it is 10 cos cube theta into sin square theta. Now next is 5c3
As we all know, NCR is always equals to NCN minus R. So 5C2 is always equals to 5C5 minus 2. It means 5C3. So ये वैल्यू भी इसके क्या होगी, इक्वल. तो इट इज अगेन इक्वल टू +10. आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा मींस माइनस आयोटा. It means this value is -10 iota into cos square theta sin cube theta plus 5c4. 5c4 और 5c1 सेम होगा, so it is equal to 5. Iota raised to power 4 is 1 cos theta sin raised to power 4 theta plus 5c5 is 1 iota raised to power 5 is iota into sin raised to power 5 थीटा. ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन एज इट इज. ठीक है. नाउ हमें चाहिए cos 5 थीटा की वैल्यू. सो वी कंपेयर बोथ साइड्स रियल पार्ट. सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज cos 5 थीटा, एंड राइट हैंड साइड पे दिस इज योर रियल टर्म. ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है. सो this is cos raised to power 5 theta minus 10 cos cube theta into sin square theta plus 5 sin theta raised to power 4 into cos of theta. बट हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो इन द पावर्स ऑफ cos चाहिए थी. तो हम क्या करेंगे, sin square को भी cos में कन्वर्ट कर देंगे एंड साइन रेज टू पावर 4 थीटा को भी हम cos में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. सो व्हाट विल यू फाइनली गेट, इट इज cos रेज टू पावर 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा प्लस 10 इंटू cos रेज टू पावर 5 थीटा प्लस 5 cos थीटा इंटू 1 प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा. ठीक है. Again simplify this. This is 10 cos raised to power 5 plus cos raised to power 5. It is 11 cos raised to power 5 theta minus 10 cos cube theta plus 5 into this is 5 cos theta plus 5 cos raised to power 5 theta minus 10 cos cube theta. Fine. Now it is equals to, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन किया तो क्या आया, 16 cos raised to power 5 theta. Then combine these two terms, it is minus 20 cos cube theta plus 5 cos theta. Fine. Now similarly you have to find out the value of cos for theta. वो कैसे आएगी हमारे पास, that is a real part of cis of 4 theta which is equals to cis of theta raised to power 4. एंड वी कैन राइट, मैं इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करके ही लिख रही हूँ, मैं इस तरह की फॉर्म नहीं लिखूंगी. क्या वैल्यू आएगी, 4c0 इज 1 cos रेज टू पावर 4 थीटा, 4c1 इज 4 cos क्यूब थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, देन 4c2 इज 4 इंटू 3/2 इंटू cos स्क्वायर थीटा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस. Now 4c3 is equal to 4c1. It means 4 आएगा यहाँ पे, iota raised to power 3 cos theta into sin cube theta plus 4c4 is 1. It means iota raised to power 4 sin raised to power 4 theta. ये प्रैक्टिस से आप लिखना आ जाएगा आपको. फाइन. सो अब what is the real part on both the sides? Real part on the left hand side is cos 4 theta is equal to this term, it is cos raised to power 4 theta, then iota वाली term नहीं आएगी, then this term iota square है which is -1 and this 2 will cancel with this, it is -6 cos square theta into sin square theta, and this term is also without iota because iota raised to power 4 is 1, so it is sin raised to power 4 theta. Fine. Now we need the value in terms of cos theta. तो it means मुझे क्या करना है, sin square को भी cos में चेंज करना है and sin raised to power 4 को भी cos square में चेंज करना है. Fine. So what we get, cos raised to power 4 theta
-6 cos square theta plus 6 cos raised to power 4 theta plus 1 plus cos raised to power 4 theta minus 2 cos square theta. नाउ जो टर्म्स सेम पावर की हैं उनको कंबाइन कर लो. So this is 8 cos raised to power 4 theta, and if I combine these two, it is minus 8 cos square theta plus 1. Now substitute these two values in the above equation. क्या equation थी हमारे पास? That is cos 5 theta is equals to cos 4 theta. है ना? अब cos 5 theta की वैल्यू क्या है? 16 cos raised to power 5 theta minus 20 cos cube theta plus 5 cos theta is equal to 8 cos raised to power 4 theta minus 8 cos square theta plus 1. अब कंबाइन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखो. क्या आएगा? 16 cos raised to power 5 theta minus 8 cos raised to power 4 theta minus 20 cos cube theta. क्यूबिक के बाद स्क्वायर वाली टर्म इसको उधर ले जाओ प्लस 8 cos square theta देन cos theta वाली टर्म प्लस 5 cos theta minus 1 equal to 0. Now we substitute x is equals to cos theta. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 16x raised to power 5 minus 8x raised to power 4 minus 20x cube plus 8x square plus 5x minus 1 equal to 0. अब इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 5, बिकॉज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 5. और कौन सी वैल्यूज इसकी रूट्स हैं? cos थीटा. और हमने ऊपर किया था कि cos थीटा की कौन सी वैल्यूज थी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सॉल्व कर रहे थे. जो इसके रूट्स हैं दैट इज cos ऑफ 0, cos ऑफ 2 पाई बाई 9, cos ऑफ 4 पाई बाई 9, cos ऑफ 6 पाई बाई 9 and cos of 8 pi by 9. So these are the 5 roots of this equation. But हमें वो equation चाहिए जिसके ये 4 roots हो. यानी कि इस equation को हम इस रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर आएगा उससे इसकी डिवीजन कर देंगे. अब ये रूट क्या है? cos 0 is 1. इसका मतलब मुझे x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है. तो इसका मतलब आई कैन डू सिंथेटिक डिवीजन विद 1. क्या आएगा? 16 माइनस 8 माइनस 20 8 5 एंड माइनस 1. ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं. सो वी आर जस्ट यूजिंग इट हियर. फर्स्ट एज इट इज 16, it is 16 here, so 8, then it is 8, add these two will get minus 12, again minus 12, add these two will get minus 4, and minus 4 इन दोनों को add किया it is 1, and then substitute 1 into 1 is 1, put it here, you will get 0. As the remainder is 0, it means 1 is the root of this polynomial equation. तो अब हमारे पास जो quotient बचा वो क्या आया? 16x raised to power 4 plus 8x cube minus 12x square minus 4x plus 1 equal to 0. So इस equation की डिग्री कितनी है? 4. It means this is a polynomial जिसके रूट्स क्या हैं? cos 2 pi by 9, cos 4 pi by 9, cos 6 pi by 9 and cos of 8 pi by 9. और हमें ऐसी ही equation find out करनी थी. Fine. Now let's do one more question. Find the equation whose roots are tan square pi by 7, tan square 2 pi by 7 and tan square 3 pi by 7. And also find, पहले एक इक्वेशन निकालनी है जिसके ये रूट्स हों. फिर वी हैव टू कैलकुलेट tan स्क्वायर पाई बाय 7 प्लस tan स्क्वायर 2 पाई बाय 7 प्लस tan स्क्वायर 3 पाई बाय 7. एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज tan पाई बाय 7 इंटू tan 2 पाई बाय 7 इंटू tan 3 पाई बाय 7. हाउ विल यू सॉल्व इट? नाउ first we have to find out a equation whose roots are tan square pi by 7, tan square 2 pi by 7 and tan square 3 pi by 7. So सबसे पहला स्टेप क्या था? जो एंगल्स हैं वो किस टाइप के हैं? पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7. It means they are of the type n pi by 7 where n belongs to
इंटीजर्स, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि n की कौन सी वैल्यूज के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा डिफरेंट आता है ना। अब tan क्यों कहा हमने, बिकॉज यहाँ पे जो रूट्स हैं वो tan स्केयर में है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड स्टेप इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n दिस tan ऑफ थीटा दैट इज tan n पाई बाय 7, ये वैल्यूज कौन सी n के लिए डिफरेंट है। सो फर्स्ट n इक्वल टू 0 के लिए अगर चेक करें तो इट इज नथिंग बट tan 0, और tan 0 पे कितना होता है 0, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 पुट करो तो tan ऑफ 1 पाई बाय 7 it is nothing but tan pi by 7. Now if I substitute n is equals to 2, then I'll get tan 2 pi by 7, then n equal to 3 put करें, tan 3 pi by 7, n equal to 4 put करें तो tan 4 pi by 7, and this can further be written as tan का पीरियड होता है पाई, तो we can write it as 7 pi minus 3 pi upon 7. 4 pi can be written as 7 pi minus 3 pi. So it is tangent of pi minus 3 pi by 7. Now ये एंगल पाई माइनस 3 पाई बाय 7 इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में tan क्या होता है नेगेटिव, इट मीन्स इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 3 पाई बाय 7। एक वैल्यू पॉजिटिव थी और ये वैल्यू नेगेटिव आई, इट मीन्स दीज टू आर डिफरेंट, दीज आर नॉट सेम। Now we take n is equals to 5. It is nothing but tangent of 5 pi by 7, which is equals to tan of 7 pi minus 2 pi by 7. So it can further be written as tan of pi minus 2 pi by 7, which is equals to minus tan 2 pi by 7. Similarly n is equals to 6 के लिए find out करेंगे 6 pi by 7, which can directly be written as pi minus pi by 7 or tan of minus of pi by 7, ठीक है। Now we'll take n is equals to 7, that is tan 7 pi by 7, which is equals to 10 pi, which is further equal to 0. So it means n equal to 7 onwards the values are going to repeat. So how many different values of n के corresponding tangent of the theta is different? 7 values के लिए, 0 से लेकर 7 values 6 तक, इसका मतलब total values कितनी हुई 7. So अब हमने क्या करना था, we write this as 7 theta equal to n pi. अब इसको हम डिवाइड करते हैं इस तरह से कि जितनी टर्म्स अलग हैं, जितने टेंजेंट्स अलग हैं वो इस साइड रखते हैं, बाकी सारे दूसरी साइड ले जाते हैं। बट यहाँ पर 7 n गोज टू 0 to 6 सबके लिए वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब 7 वैल्यूज डिफरेंट है, तो इसका मतलब 7 थीटा एज इट इज इधर रहेगा और बाकी कुछ भी उधर लेके जाने की जरूरत नहीं। नाउ आई अप्लाइड tan बोथ साइड्स, tangent of n pi is nothing but 0. And now you have to calculate tan 7 theta, which is nothing but sine of 7 theta divided by cos of 7 theta. So again you have to find out these two values now in the terms of tan theta. तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यूज लिखती हूँ, किस तरह से लिखनी है वो आप भी देखो। साइन इज एन ऑड फंक्शन, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा ऑड, जो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे होंगे वो ऑड होंगे। 7c1 इंटू जितना सबस्क्रिप्ट होगा tan की उतनी ही पावर, टेंजेंट थीटा की उतनी ही पावर, और एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव विद ऑड सबस्क्रिप्ट्स, अगर 1 आया तो फिर 3 आएगा, एंड दिस इज tan थीटा द क्यूब. Then next term will be 7c5 tan theta raised to power 5 minus 7c7 tan theta raised to power 7. साइन इज एन ऑड फंक्शन, तो इसलिए जो 7c r यहाँ जो टर्म लेनी है वो ऑड आएगी, और जितनी भी पावर यहाँ पे सब्सक्रिप्ट होगा उतनी ही टेंजेंट की पावर, एंड एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव. नाउ कॉस इज एन इवन फंक्शन, देयरफॉर इसमें जो टर्म्स आएंगी वो इवन आएंगी. सो 7c नॉट इज 1 माइनस tan की पावर 0 करेंगे तो वो भी 1 आएगा. 7c2
अगेन एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव और इवन सबस्क्रिप्ट्स 7c2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 7c4 tan रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 7c6 tan रेज टू पावर 6 थीटा। आप कहोगे मैम इसके बाद 9 पे क्यों नहीं गए, जब ये ही पावर मैक्सिमम 7 तक जाना है हमें, इससे आगे हम जा ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ 7c7 और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगी 7c6। दिस इज इक्वल टू 0। नाउ डिनोमिनेटर को उस साइड ले जाएं तो वो भी 0 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को सॉल्व करके लिखते हैं 7c1 इज 7 tan थीटा, 7c3 को एक्सपैंड करके लिखते हैं, ये क्या बनेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू tan क्यूब थीटा प्लस व्हाट इज दिस, इट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल tan थीटा रेज टू पावर 5 यानी कि tan रेज टू पावर 5 थीटा minus 7c7 is 1 tan raised to power 7 theta is equal to 0. Now if I further simplify it, what I will get, it is 7 tan theta minus, we can write this as 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 3 factorial, which is nothing but 3 into 2 factorial. 3 into 2 factorial is 6, वो यहाँ cancel out, 4 factorial इसके साथ cancel out. ठीक है, एंड यहाँ क्या बचा, दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल आउट हो गया एंड 2, तो 2 भी इससे कैंसिल आउट होगा, इट इज 3 tan रेज टू पावर 5 थीटा माइनस tan रेज टू पावर 7 थीटा इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी गेट, इट इज 7 tan थीटा माइनस 35 tan क्यूब थीटा प्लस 21 tan रेज टू पावर 5 थीटा minus tan raised to power 7 theta. So if I put x is equals to tan theta, so which equation we will get? It is 7x minus 35x cube plus 25x raised to power 5 minus x raised to power 7 equal to 0. This is a equation of degree 7. तो how many roots are of this equation? 7 roots. और वो 7 roots कौन से हैं जो ऊपर हमने 7 tan थीटा की अलग अलग वैल्यूज निकाली थी, वो कौन सी थी, tan 0 which is equal to 0, यानी कि 0 is one of the root of this equation and it is very much clear from here we can take x common. बाकी क्या बचेगा, अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो x रेज टू पावर 6 माइनस 21 x रेज टू पावर 4 प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो एक रूट तो हमें दिख ही रहा है कि वो 0 है, बाकी रूट्स क्या थे, tan पाई बाय 7, tan 2 पाई बाय 7, tan 3 पाई बाय 7, इनकी पॉजिटिव वैल्यूज भी और इनकी नेगेटिव वैल्यूज भी, ठीक है, ये इसके सारे रूट्स हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब जो ये रूट्स हैं वो किस इक्वेशन के हैं, इसके, इस पॉलिनोमियल के, फाइन। हमें क्या चाहिए था, हमें वो इक्वेशन चाहिए थी जिसके रूट्स क्या हो, tan स्क्वायर पाई बाय 7, tan स्क्वायर 2 पाई बाय 7 and tan square 3 pi by 7. These are nothing but square of these roots. इसका मतलब हम वो इक्वेशन निकालेंगे जिसके रूट्स इस इक्वेशन की रूट्स के क्या हों, स्क्वायर, तो वी पुट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर द क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर द स्क्वायर प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0. नाउ पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी गेट t क्यूब माइनस 21 t स्क्वायर प्लस 35t माइनस 7 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के रूट्स होंगे ये। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट tan स्क्वायर पाई बाय 7 प्लस tan स्क्वायर 2 पाई बाय 7 प्लस tan स्क्वायर 3 पाई बाय 7. It means you have to find out the sum of these roots taken one at a time. ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें इसका क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू पावर 1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट, सो इट इज नथिंग बट 21, ठीक है। एक पार्ट आपको और सॉल्व करना था, यू हैव टू फाइंड आउट tan ऑफ पाई बाय 7 इंटू tan ऑफ 2 पाई बाय 7 इंटू tan ऑफ 3 पाई बाय 7. इसको कैलकुलेट करने के लिए इफ आई कैलकुलेट दिस tan स्क्वायर पाई बाय 7
इंटू tan स्केयर 2π/7 इंटू tan स्केयर 3π/7. दिस इज व्हाट इट इज सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम. इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? 3. तीनों के तीनों एक बार में ले लिए, उनका प्रोडक्ट दैट इज नथिंग बट सम ऑफ द रूट्स टेकन all at a time, that is equal to -1⁻³ coefficient of constant term divide by 1. So it is nothing but 7. बट हमें क्या चाहिए? इनका स्केयर का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सिंपल इस तीनों का प्रोडक्ट चाहिए. तो इसका मतलब क्या ले लेंगे? दोनों तरफ स्केयर रूट. सो स्केयर रूट ऑफ दिस, पॉजिटिव स्केयर रूट निकाल लेते हैं. तो पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू √7. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू √7. In this way you can solve such problems. One more question we will do, that is find the equation whose roots are secant square 2π/7, secant square 4π/7 and secant square 6π/7. हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके ये 3 रूट्स हों, और उसके बाद आपको tan स्क्वायर 2π/7 प्लस tan स्क्वायर 4π/7 प्लस tan स्क्वायर 6π/7 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं सीकेंट स्क्वायर की जगह पहले वो इक्वेशन निकालूंगी जिसके रूट क्या हो? cos स्क्वायर 2π/7, cos स्क्वायर 4π/7 and cos स्क्वायर 6π/7. इससे भी पहले आई विल सॉल्व द इक्वेशन हुज रूट्स आर cos 2π/7, cos 4π/7 and cos 6π/7. Why like this? क्यों? अगर मुझे ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसके ये तीनों रूट्स हो, तो मैं वो इक्वेशन निकाल सकती हूँ जिसके रूट्स इसके स्केयर हो, क्योंकि दिस इज नथिंग बट स्केयर ऑफ दीज रूट्स. देन हम वो इक्वेशन निकाल सकते हैं जो इसके रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन हो, और इसके रेसिप्रोकल रूट्स क्या बनेंगे? सीकेंट स्क्वायर 2π/7, सीकेंट स्क्वायर 4π/7 एंड सीकेंट स्क्वायर 6π/7. फाइन. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट दैट इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज. उसके लिए क्या करना है? अगेन चेक कि एंगल्स में क्या रिलेशन है. दे आर ऑफ द टाइप 2nπ/7. So suppose is equal to theta where n belongs to integers. Now we have to check कि n की कौन सी वैल्यू के लिए cos of this theta is different. cos of 0 कितना होगा? थीटा n को 0 पुट किया तो this is cos of 0, it means value is 1. Now if I substitute n is equals to 1, it will be cos of 2π/7. If I substitute n is equals to 2, it is cos of 4π/7. And if I substitute n is equals to 3, it is cos of 6π/7. If I put n equal to 4, it is cos of 8π/7, which can further be written as cos of 2π minus 6π/7. ये 2π minus 6π/7 lies in the fourth quadrant, which is a negative, lies in the fourth quadrant where cos is positive. It means this is equals to cos of 6π/7 and it is repeating its value. It means सिर्फ कौन सी वैल्यू के लिए cos of theta डिफरेंट हुआ? n equal to 0, 1, 2 and 3. ठीक है. तो it means अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, दिस इज 7 थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ. अब इसको स्प्लिट करना है किस तरह से? जितनी वैल्यूज डिफरेंट हैं वो इस साइड रखनी है और बाकी जितना टर्म और है वो दूसरी साइड ले जाना है. तो आई विल राइट दिस 7 थीटा एज 4 थीटा प्लस 3 थीटा. Keep 4 theta on this side and 3 theta on other side. Then apply cos both sides. This is cos 4 theta into cos of 2nπ minus 3 theta is cos 3 theta. अब cos 4 थीटा की वैल्यू हमने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व की थी और वो वैल्यू कितनी आई थी हमारी? हम डायरेक्टली यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है. अदरवाइज आप पेपर में वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसकी वैल्यू निकाल के ही यहाँ पुट करोगे. बट मैं अभी इसको सॉल्व ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं उसकी वैल्यू डायरेक्ट वहाँ से उठा रही हूँ. ठीक है. ये रही आपकी cos 4 थीटा की वैल्यू. ठीक है. सो वी टेक दिस वैल्यू cos 4 थीटा. This value is nothing but cos 4 theta is equals to 8 cos raised to power 4 theta
minus 8 cos square theta plus 1. Fine. So we substitute this value here. It is 8 cos raised to power 4 theta minus 8 cos square theta plus 1. ठीक है, इज इक्वल टू cos 3 थीटा. cos 3 थीटा को हम क्या लिखते हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. अब इस टर्म्स को भी इधर ले आओ और सिंप्लीफाई करके लिखो. क्या आएगा, 8 cos रेज टू पावर 4 थीटा माइनस क्यूबिक टर्म दैट इज माइनस 4 cos क्यूब थीटा, देन स्क्वायर वाली टर्म माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा, देन cos थीटा वाली टर्म प्लस 3 cos थीटा and plus 1 equal to 0. Now if I substitute x is equals to cos theta, what I will get, it is 8x raised to power 4 minus 4x cube minus 8x square plus 3x plus 1 equal to 0. So अब ये कितने डिग्री इक्वेशन आई, 4 डिग्री इक्वेशन. इसका मतलब इसके 4 रूट्स हैं, cos थीटा की 4 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं फॉर n इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3. इसका मतलब ये जो रूट है ये हमें रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज हमें वो इक्वेशन चाहिए थी जिसके ये 3 रूट्स हो. सो वी हैव टू डू द सिंथेटिक डिवीजन बाय 1. ठीक है, अगर हम 1 से सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो क्या आएगा, दिस इज 8 मीन्स 4 और यहाँ पे 4 इट इज -4 -4 इट इज -1 एंड देन 0. सो इट मीन्स हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या हैं, cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 and cos 6 pi by 7. ठीक है, इनसे वो इक्वेशन बन जाएगी. इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 and cos 6 pi by 7. अब कौन सी चाहिए, वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, cos square 2 pi by 7, cos square 4 pi by 7 and cos square 6 pi by 7. क्या करेंगे, वी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी. क्या आ जाएगा, दिस इज 8 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि टी एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो और बाकी सारी टर्म दूसरी साइड ले जाओ. नाउ अगेन स्क्वायर बोथ साइड्स, what we get, this is 64t square plus 16 minus 64t into x square is equals to 1 plus 16t square minus 8t. अब x square किसके इक्वल है, t के, तो we replace this by t. ठीक है, क्या आ जाएगा, this. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, 64t क्यूब plus 16t minus 64t square equal to 1 plus 16t square minus 8t. ठीक है, अब इन टर्म्स को भी इधर ले आओ. इट इज 64t क्यूब प्लस माइनस दिस टर्म एंड दिस टर्म, इट इज माइनस 64 और ये इधर आके माइनस 16 यानी कि माइनस 80t स्क्वायर. देन t वाली ये दो टर्म्स हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगी तो इट इज 24t and then last term is constant term is minus 1 equal to 0. Fine. अब मुझे वो इक्वेशन चाहिए थी जिसके रूट्स क्या हो, secant square 2 pi by 7, secant square 4 pi by 7 and secant square 6 pi by 7. So what is the relation between these two? They are reciprocal of each other, है ना. So it means we put z equal to 1 by t. सो नाउ रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन लिख सकते हो आप डायरेक्टली. हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट स्मॉलेस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट बन जाएगा और स्मॉलेस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट बन जाएगा. सो व्हाट द इक्वेशन विल बी, दैट इज माइनस जेड क्यूब, डिग्री उतनी रहेगी, प्लस 24z स्क्वायर माइनस 80z प्लस 64 इक्वल टू 0. फाइन. अब मुझे क्या निकालना था, tan स्क्वायर 2 pi by 7 प्लस tan स्क्वायर 4 pi by 7 प्लस tan स्क्वायर 6 pi by 7. हमने जो पहली चीज निकालनी थी वो इक्वेशन जिसके ये रूट्स हो वो इक्वेशन हमने निकाल ली. अब हमें ये चीज निकालनी थी, ये सम निकालना था. इट इज नथिंग बट tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर 2 pi by 7 minus 1 plus secant square 4 pi by 7 minus 1. Similarly, tan square of 6 pi by 7 is
secant square 6 pi by 7 minus 1. It means it is equals to secant square 2 pi by 7 plus secant square 4 pi by 7 plus secant square 6 pi by 7 minus 3. अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम हेयर. कैसे? दिस इज नथिंग बट, ये तीनों इसके रूट्स हैं, तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू -1 raised to power 1 coefficient of a z square डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसल आउट, इट इज 24 minus 3 which is equals to 21. So in this way you can solve this type of problems. This is all about today's lecture. Thank you very much.